हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मजबूर बाप ने हॉस्पिटल के अहाते में बेटे की नाश रख दी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक मजबूर बाप ने रकम न होने पर हॉस्पिटल के अहाते में ही कमसिन बेटे की नाश रख दी। तहम मुकामी लोगों के ताउन से कमसिन की आखिरी रसूमात अदा की गई। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा नरेश और पद्मावती निजामाबाद जिले के बालकुंटा मंडल में वाक़ इतवार पेट में मुखिम थे। ये जोड़ा ईंटों की भट्टी में काम करता था। इस जोड़े के बेटे की सेहत खराब हो गई, जिसके बाद इसको उन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। अपने बेटे की नाश को ले जाने के लिए इसके पास रकम न होने पर इसने हॉस्पिटल के अहाते में ही एक दरख्त के करीब इसकी नाश को रख दिया और वो वहीं बैठा रहा। इसको देखकर मुकामी अफराद इसके करीब पहुंचे और सूरत हाल से वाकफियत के बाद उन्होंने हॉस्पिटल से नाश आबाई वतन मुंतकिल करने के लिए अपनी जानिब से रकम दी, जिस पर इसने कमसिन की नाश लेकर आंध्र प्रदेश रवाना हुआ और उसकी आखिरी रसूमात अदा की। बीआरएस हर वक्त सेकुलर पार्टी ही रहेगी, तारक रामाराव ने कहा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी रजमनस के टी रामाराव ने कहा कि बीआरएस एक सेकुलर पार्टी है और हर वक्त सेकुलर पार्टी ही रहेगी। हमने कभी भी बीजेपी से इत्तेहाद नहीं किया और मुस्तकबिल में भी किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं है। एक न्यूज़ चैनल के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर 6 महीने में एक बार चीफ मिनिस्टर तब्दील होता है। वजीर केटीआर ने कहा कि अवाम तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ सियासी बेरोजगार तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई तो रियल एस्टेट का बर्बाद होना यकीनी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस के आने के बाद रियल एस्टेट में 28% कमी आई है। इंदिरम्मा हुकूमत का मतलब फाखाकशी, नक्सलिज्म और बेरोजगारी की हुक्मरानी है। उन्होंने याद दिलाया कि एनटीआर इंदिरम्मा हुकूमत की नाकामी के बाद इख्तियार में आए थे। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि रेवंत रेड्डी दोनों जगह हारेंगे। पूरी दुनिया में बेरोजगारी है। उन्होंने चैलेंज किया कि मुल्क में वो कोई एक रियासत बताए जिसने इनसे ज्यादा नौकरियां दी हों। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से शहर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबार आलूद है और कई मुकामात पर बारिश हुई। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, एलबी नगर, उप्पल, तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टम, अमीरपेट, एहसान नगर, कोकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिशें होंगी, जिसके पेश नज़र जेएचएमसी ओहदेदारों ने डीआरएफ और म्युनिसिपल अमले को अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजलिस की खिदमत पर दीगर रियासतों के लोग रश करते हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुबीन ने कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा में मुख्तलिफ मुकामात पर पैदल दौरे किए, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी जलसों से भी खिताब किया। जनाब मोहम्मद मुबीन ने सुबह रमनसपुरा डिवीजन के तहत रामा टाकिस के आसपास के इलाकों और प्रिंस कॉलोनी में पैदल दौरे किए। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। दोपहर के वक्त उन्होंने मुस्तफ़ा नगर और इसके आसपास के इलाकों में पद यात्रा की। आवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब करें, सदर मजलिस के हाथ मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मजलिस की खिदमत को याद किया जाता है, जो स्कीमात और सरकारी प्रोग्रामों के फवायद अक़लियतों को हासिल होते हैं। दीगर रियासतों के लोग इसे देखकर रश करते हैं। उन्होंने मजलिस की कारकर्दगी और खिदमत की बुनियाद पर मजलिस को वोट देने की अपील की। जनाब मोहम्मद मुबीन ने शाम के वक्त शेख की मस्जिद, चौराहा, मुस्तफ़ा नगर और ख्वाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरा में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र रकम जब्त करने का सिलसिला जारी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान पुलिस सियासी रहनुमाओं समेत आम लोगों की गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी चेकिंग कर रही है। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपये जब्त किए और यह सिलसिला लगातार जारी है। रियासत में पुलिस के अलावा इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ताज़ा वाक़या हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ हयात नगर का है, जहाँ पुलिस ने हयात नगर और नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली। रंगारेड्डी जिले के पेद्दांबरपेट में सदाशिव एनक्लेव से बड़ी रकम मुंतकिल होने की इत्तला मिलने पर सीआई वेंकटेश्वरलू की क़यादत में ओआरआर के करीब एक कार की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। एलबी नगर के एडिशनल डीसीपी कोटेश्वर राव ने बताया कि संपत्ति शिव कुमार रेड्डी, सूर्यकांत महेंदर रेड्डी, तातिकोंडा महेंदर रेड्डी, निमेनी नवीन कुमार रेड्डी और सूरवी रमेश हयात नगर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि यह रकम चोटुप्पल को मुंतकिल की जा रही थी। इसके अलावा रियासती और मरकजी हुकूमतों की इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने 657 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासों को जब्त किया है। इन जब्त करदा असासाजात में नकदी, शराब, कीमती धाते, मंशियात और मुख्तलिफ मुफ्त चीजें शामिल हैं। महकमा इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं।
चिकन की कीमत में काफी कमी, मजीद गिरावट का है इम्कान। अंडों की कीमत में कोई कमी नहीं। कार्तिक का महीना आ चुका है, गैर मुस्लिम घर में पूजा करते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग नॉनवेज से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक के महीने में चिकन की कीमतों में कमी आना मामूल की बात है। हमेशा की तरह इस साल भी चिकन की कीमतों में कमी आई है। चंद दिन पहले चिकन की कीमत 250 रुपए से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हुई थी, लेकिन फिलहाल 1 किलो चिकन की कीमत अब 150 रुपए जिल्द के साथ और बगैर जिल्द के 170 रुपए फरोख्त हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 4 महीने में 1 किलो चिकन की ये सबसे कम कीमत है। मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है, लेकिन अंडे की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। फी अंडा 6 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कार्तिका मासम हिंदू कैलेंडर में एक महीना है जो आमतौर पर आधे अक्टूबर से आधे नवंबर के दरमियान आता है, जिसमें हिंदू अफराद पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कार्तिका मासम में चिकन की कीमत में कमी आ जाती है। पुलिस झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने उनके खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस ने मुक़र्ररा वक्त से पहले जलसा खत्म कर देने को कहा था। कायदे मजलिस ने कहा कि मुक़र्ररा वक्त के बाद अगर जलसा जारी रखते तो पुलिस को इख्तियार था कि वो कार्रवाई करती, बजाय इसके वक्त से पहले स्टेज पर चढ़कर आ जाना गलत है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है ताकि इस पूरे वाक़े की तहकीकात की जाए। कायदे मजलिस ने कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो भी कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस कसूरवार है तो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने आखिर में कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने वजीर तारक रामाराव का वादा। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में कायम अमन से मुमकिन हुआ है। अगर हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना है तो ये एक मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़यादत से ही मुमकिन है। उन्होंने एक अच्छे लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में बीआरएस उम्मीदवारों आर.के. पोडी गांधी और प्रकाश गौड़ के रोड शो से खिताब किया। तारक रामाराव ने कहा कि अवाम की मोहब्बत रही तो आइंदा मियाद में मेट्रो को 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने का पानी 24 घंटे फराहम किया जाएगा, जिस तरह बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। वजीर केटीआर ने खबरदार किया कि अगर पुरअमन हैदराबाद को कांग्रेस के हाथ में छोड़ा गया तो ये तबाह हो जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस बदउनवानी करके रियासत को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर हर 6 महीने बाद तब्दील होता है तो हैदराबाद की तरक्की ठप हो जाएगी। अक़लियतों से कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं है। पिछले 50 सालों में अक़लियतें वोटिंग मशीन बनी हुई हैं। 3 दिसंबर के बाद सौभाग्य लक्ष्मी के नाम पर हर खातून को 3,000 रुपए देंगे और आसरा पेंशन 5,000 रुपए हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए सफेद राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को बारीक चावल तकसीम किया जाएगा। सफेद राशन कार्ड वाले हर खानदान को 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। खवातीन को गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए में दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए हैदराबाद पुलिस के इक़दामात। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने कहा कि इंतखाबी इक़दामात को पुरअमन और नक़ाइस से पाक बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस के तमाम यूनिट्स के अलावा शहर में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF को भी मुतय्यन किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस जिन्होंने अंबरपेट में पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा कर लिया, बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन और मराकिज़ रायदही के अलावा मराकिज़ राय शुमारी पर नक़ाइस से पाक इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेकायदगियों और अफवाहें फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए क्विक रिएक्शन टीमों के अलावा स्ट्राइक फोर्स और सादा लिबास में मलबूस मुलाजिमीन पुलिस को भी मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात को टालने के लिए भी मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से सियासी जमातों के लिए इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए सिटी पुलिस इंतखाबी हुक्काम से इश्तराक कर रही है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ने निगरानी टीमों के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, इंतखाबी मुबस्सरीन वगैरह को मुतय्यन किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि मराकिज़ रायदही पर बोकस वोटिंग को रोकने के लिए मर्द और खातून मुलाजिमीन पुलिस की तैनाती अमल में लाई जाएगी और उन मराकिज़ पर निगरानी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे जो 150 मीटर फासले तक के अहाते की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इंतखाबी हुक्काम भी इन कैमरों पर नजर रखेंगे। अगर कोई बेकायदगियों में मुलव्विस पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम रॉडी शीटर्स और मसाइल पैदा करने वालों को पाबंद मसलिका किया जा चुका है। डायरेक्ट तौर पर या फ़ोन पर धमकाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसाइल पैदा करने वालों पर जोनल
जोनल सतह पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से निपटने के लिए गाइडलाइंस वज़ा किए हैं, जिन पर हैदराबाद पुलिस अमलावरी कर रही है। उन्होंने बताया कि अवाम में एतमाद साजी के लिए भी पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें फ्लैग मार्च भी शामिल है। उन्होंने शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को बेखौफ होकर वोट दें। अगर कोई मसला पाया जाता है तो हम उसकी यकसुई के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बिलियन मार्केट में मंदी का माहौल, सोना फ्लैट लेवल पर। आलमी मंडी की मंदी का असर मुकामी बिलियन मार्केट पर भी नजर आ रहा है। आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुकामी बिलियन मार्केट फ्लैट लेवल पर कारोबार करती रही। आज मुल्क की कई बिलियन मार्केटों में 24 कैरेट सोना 62,600 रुपये फी 10 ग्राम से 62,020 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 57,400 रुपये फी 10 ग्राम से 56,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर तिजारत करता हुआ देखा जा रहा है। सोने की तरह चांदी भी मामूली इजाफे के साथ फ्लैट ट्रेड कर रही है। दिल्ली में आज चांदी 76,200 रुपये फी किलो पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना बगैर किसी तब्दीली के 62,170 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर तिजारत करता रहा, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,000 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन बाजारों में भी सोना आज बगैर किसी उतार चढ़ाव के फ्लैट सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 62,020 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है और 22 कैरेट सोना 56,850 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की वजह से टीम इंडिया हार गई, बिस्वा शर्मा ने कहा। टीम इंडिया को हाल ही में वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल मैच के ताल्लुक से हर कोई अपने अपने अंदाज में इसका तज्जिया कर रहा है। सियासी सतह पर भी तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। अब आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने टीम इंडिया की शिकस्त की वजह बता दी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर खेला गया था। शर्मा तेलंगाना इंतखाबात के दौरान चार मीनार में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वालों के साथ मिली भगत कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम बीसीसीआई से कहना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाएं कि फाइनल मैच उस दिन ना हो जिस दिन नेहरू गांधी खानदान का कोई फर्द पैदा हुआ हो। शर्मा ने कहा कि उस दिन हिंदुस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच था। हम हर मैच जीत रहे थे, फाइनल हार गए। फिर मैंने देखा कि कौन सा दिन था, हम क्यों हारे। हम हिंदू हैं और मैं दिन के मुताबिक हरकत करता हूँ। मैंने देखा कि वर्ल्ड कप का फाइनल एक ऐसे दिन खेला गया था जो इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश भी था। शर्मा ने कहा, वर्ल्ड कप का फाइनल इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर मुल्क हार गया। इसलिए मैं बीसीसीआई से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है तो हिसाब कर लें, उस दिन को गांधी खानदान के साथ ना जोड़ा जाए, वरना मुल्क का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी को नोटिस, वजीर आजम के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर एतराज। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में जलसे आम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान का नोटिस लिया है। कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इन्हें हफ्ता यानी शनिचर की शाम तक जवाब देने का वक्त दिया गया है। कमीशन ने इन्हें इलेक्शन मॉडल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिन राजस्थान के बाड़मेर में एक इंतखाबी रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए जेब कतरा और पनौती जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप हारने और सनतकारों के कर्जे मुआफ करने के इल्जाम भी मोदी हुकूमत पर लगाए थे। बीजेपी ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी। पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और तस्दीक के बगैर इल्जामात लगाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस फातिमा बीबी का इंतकाल। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर तैनात होने वाली जस्टिस एम फातिमा बीबी का जुमेरात को 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आला ओहदे पर फायज होने वाली पहली मुस्लिम खातून होने का नादिर एजाज भी हासिल किया। फातिमा बीबी 29 अप्रैल 1992 को अपनी रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद फातिमा बीबी ने तमिलनाडु की गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 1989 में फातिमा बीबी से शुरू होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 71 सालों में सिर्फ 8 खवातीन को जज मुकर्रर किया गया। 30 अप्रैल 1927 को केरला में पैदा होने वाली फातिमा बीबी को उनके वालिद ने कानून की तालीम हासिल करने की तरगीब दी। उन्होंने 1950 में बार कौंसिल के इम्तिहान में टॉप किया और बार कौंसिल की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून बन गई। फिर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हुए 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी और तारीख रकम की। सीएनजी की कीमत में इजाफा, किराए में इजाफे का खदशा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंदिरा परिषद गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने एक बार फिर अपने सारिफिन को झटका दिया है। कंपनी ने आज सीएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस इजाफे की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसकी कीमत 1 रुपये फी किलो बढ़ गई है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपये 59 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जबकि इससे पहले दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74 रुपये 59 पैसे फी किलो थी। आईजीएल के मुताबिक दिल्ली से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के गौतम
मुजफ्फरनगर जिले नोएडा में सीएनजी की कीमत बढ़कर 81 रुपये 20 पैसे फी किलो हो गई है। इसी तरह इसी जिले के ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत 80 रुपये 20 पैसे फी किलो तक बढ़ गई है। इसके अलावा गाजियाबाद और हापुड़ में भी सारिफिन को आज से 80 रुपये 20 पैसे में फी किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी जुमे से पहले शुरू नहीं होगी, रिपोर्ट में कहा गया। इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत जंगबंदी जुमे से पहले नहीं होगी। एक इसराइली एहलकार ने जुमेरात के रोज एजेंसी को बताया कि लड़ाई में अभी कोई तौक़ुफ़ नहीं होगा। खबर इस एजेंसी ज़हनवा ने एक दिगर एहलकार के हवाले से कहा कि जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे यानी 8 GMT पर शुरू होने की तवक्को है। इसराइली अखबार हार्ट्स ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हमास के साथ मुआहदे की टाइमलाइन तय होने तक गजा में लड़ाई नहीं रुकेगी। वाज़ेह है कि हमास और इसराइल ने चहारशंबे के रोज तस्दीक की है कि वो गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसमें तमाम जंगी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी और 150 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 50 इसराइली यरगमालियों की रिहाई होगी। सऊदी अरब में गजा के लिए एहतियात मुहिम, अब तक 524 मिलियन रियाल जमा। मुमलिकत सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के लिए अब तक हज़ारों टन ग़िज़ाई अशिया, दवाएं और ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें फ़लस्तीन रवाना कर चुका है और मुमलिकत की जानिब से ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस कार्य खैर में मुमलिकत में रहने वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से गजा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी एहतियाती मुहिम में अब तक 524 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर गजा के लिए अवामी एहतियात मुहिम जारी है। मुहिम शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 9,02,000 से ज्यादा अफराद ने गजा में अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए अतियात जमा कराए हैं। गजा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अतिया मुहिम में सबसे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से 30 मिलियन रियाल अतिया किए गए। बाद अज़ां वली अहद मुमलिकत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 20 मिलियन रियाल का अतिया मरकज के साहम पोर्टल में जमा किया गया। साहम पोर्टल पर इमदादी मुहिम जारी है। मुमलिकत की तमाम मसाजिद में गजा के लिए इमदादी मुहिम के हवाले से नमाज जुमा के खुतबात में अतिया मुहिम के बारे में लोगों को मुतल्ला किया गया। वाज़ेह है शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और फलाह इंसानियत के तहत साहम पोर्टल जारी किया गया है, जहां अतियात जमा कराए जा सकते हैं। चीन में पुरअसरार बीमारी, स्कूल बंद, बच्चों से भर गए अस्पताल। चीन में एक बार फिर पुरअसरार बीमारी ने खौफ फैला दिया है। ये बच्चों को तेजी से मुतासिर कर रही है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अस्पताल बच्चों से भरे पड़े हैं। स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने भी इस पर तशवीश का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया है। इस पुरअसरार निमोनिया से मुतासरा बच्चों में फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार समेत गैर मामूली अलामात जाहिर हो रहे हैं। ताहम इन बच्चों में खांसी, फ्लो और सांस की बीमारियों से मुताल्लिक दिगर अलामात नहीं देखी जाती हैं। WHO ने वार्निंग जारी कर दी है। WHO की जानिब से इस बीमारी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है, जैसे कि वैक्सीनेशन, बीमार लोगों से फासला बरकरार रखना, बीमार होने की सूरत में घर में रहना, बाकायदगी से हाथ धोना और मुनासिब तरीके से मास्क पहनना। बीजिंग और इसके आसपास के इलाकों की सूरत हाल ऐसी ही है जो कोरोना की इब्तदाई दिनों में सामने आई थी। बीजिंग में स्कूल बंद है। शुमाल मशरक़ में बीजिंग और ल्योंगकिंग के अस्पतालों में बड़ी तादाद में बच्चों को दाखिल किया जा रहा है। निमोनिया के इस पुरअसरार वबा की वजह से कई स्कूल बंद हैं। इस पुरअसरार बीमारी से मुतासिर होने वाले ज़्यादातर बच्चे बीजिंग और ल्योंगकिंग के अस्पतालों में आ रहे हैं। इस पुरअसरार निमोनिया में बच्चे फेफड़ों में दर्द और तेज़ बुखार में मुब्तला हैं। फेफड़ों में मसाइल की वजह से इस बीमारी में बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं। इस बीमारी की वजह से अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बीमारी की कोई नई अलामत नहीं है, लेकिन बच्चों के जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता रहता है और फेफड़ों में गांठें बन जाती है। बीजिंग में हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। यह पहला मौका है कि चीन कोरोना के बाद लॉकडाउन के बगैर सर्दियों के मौसम में दाखिल हो रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।